ओनली एक्शन इज योर राइट्स, नॉट रूट्स. कर्म करो, फल की चिंता मत करो. कितनी बार ऐकलं ये, कितनी बार सुना है, लेकिन ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता. हर क्लोजिंग को जाने से पहले ये सोचता है जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, पॉजिटिव है कि नेगेटिव. समझ में आया क्यों कहा है ऐसा? कर्म करो, फल की चिंता मत करो. क्योंकि कर्म आपके हाथ में, फल आपके हाथ में. क्यों कहा है? क्यों कहा है कि भगवान आपके पिछले जन्म का भी माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकता है. कोई बैंक में जिसका अकाउंट में सिविल में नाम है, ऑलरेडी 2-4 हफ्ते बाउंस किए, 2-4 लोन के चालू है, किसी का हफ्ता नहीं भर रहा है, इसका लोन होगा क्या? होगा क्या? इस वजह से भगवान ने ये कहा है. भगवान पीछे का भी देखते, आगे का भी देखते. हम लोग सिर्फ आगे का देखते. मैं तो एवढं मेहनत नहीं करतोय, फिर क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? भगवान बोलते साले माग चले हाथची बाकी पिछले बहुत माइनस पॉइंट. मैं भी दुकान में, ये और मैं 2 दुकान में गए. मुझे इनको सामान मिल गया 10,000 का, लेकिन मैंने 10,000 दिया, उसने माइनस, वो बोला 25,000 का उधर ये जमा करता हूँ 15,000. अभी मैं उसको गाली दे सकता हूँ? ये बोलेगा मुझे तो मिल गया, लेकिन मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा तो चलेगा क्या? ये मेरा प्रेजेंट का रिजल्ट पास का जो कीड़ा कांडी करके रखा है उसके ऊपर डिपेंड है, इसलिए डिफरेंट रिजल्ट आ रहा है सभी को. कितने लोगों को समझ में आया ये चीज? आ रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं तो फिर मी डेंजर हो सर, बर्बाद झालं. मी जॉब बी सोडला, आता मी पहिलं लय चांगलो होतो सर, मी सगळे पैसे उडाले सर. अशा माणसाला वर लटकायचा, भोंगळा करायचा आणि दांड्याने हाणायला पाहिजे कुत्र्याला. ऐसे कुत्ते लोगों को भी मैंने सुना है, साला कलंक है, कैंसर के कीटाणु है ये एमएलएम की, है ना. ऐसे बातें जो ब्लेम करते हैं ना, वो आदमी है ना बहुत लोअर लेवल पे चले जाते हैं. क्यों ब्लेम करते हो? भगवान को ब्लेम करो ना. ऐसा गरीब माँ बाप, बीबी बच्चे, ऐसा शरीर, ऐसी बुद्धि क्यों दिए? है हिम्मत तो दे गाली जाके. इधर ऐसी सिचुएशन में इतना बढ़िया संधि मिला है, वो सिचुएशन को, वो लोगों को ब्लेम करता है. हिम्मत है तो भगवान को गाली देना, मुझे करोड़पति बाप क्यों नहीं मिला? वो बोलेगा साला कुत्ता तेरा कर्म अच्छा नहीं था इसलिए नहीं मिला. बोल, अगर तू ज्यादा बक बक करेगा तो सुदर्शन निकलूगा. हिम्मत है तो निकाल. लेकिन इधर तुम्ही मला बुडवलं, तुम्ही मला फसवलं, तुम्ही सांगितलं, तुम्हीच मी बॅन वाजली. कौन जवाबदार है? आज के बाद चिल्लाना बंद करो, कुछ नहीं होगा. समस्या ढूंढो, समाधान के ऊपर काम करो, रोने धोने के ऊपर मत बात करो. हर आदमी खुद का कर्म के हिसाब से जिंदगी जीने वाला है. 50-60 साल, 20-30 साल के हम लोग साथी है. फिर कोई बीच में खसक जाएगा, कोई एक्सीडेंट में मरेगा, कोई हॉस्पिटल में मरेगा, कोई बूढ़ा होके मरेगा, कोई अटैक आके मरेगा, कोई लफड़ा करके मरेगा, कोई गुंडागिरी करके मरेगा, कोई डायमंड बन के मरेगा, कोई जिंदगी बदल कर मरेगा. और ऐसे लोगों के साथ बात कर रहा हूं मैं. Why Arjun was not ready to war? अर्जुन लड़ने के लिए क्यों तैयार नहीं था? बहुत सारे उसके पास रीजन थे. रीजन क्या थे? खुद का सब प्रॉपर्टी हड़प कर लिया था, बीबी को निर्वस्त्र किया था, विष खिलाकर मारने की कोशिश की थी, जलाकर मारने की कोशिश की थी. बहुत सारे रीजन थे, फिर भी लड़ाई करने के लिए तैयार. 13 साल से प्लानिंग था. कितना साल से? हमारा तो 1-1.5 घंटे का भी क्लोजिंग का प्लानिंग नहीं होता. 13 years लॉन्ग पीरियड प्लानिंग, बट 0 hours ऑफ बैटल ही कोलैप्स. नहीं लड़ना है मुझे, ऐसे ही हम लोग कोलैप्स हो जाते. व्हाई? बिकॉज ऑफ अटैचमेंट, बिकॉज ऑफ फियर, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, because of relations, because of not enough knowledge, we collapse. बाहर किसी के एक्सीडेंट हुआ, उसका पैर कट गया और हॉस्पिटल में लेके गए हैं अभी उसको. कितने लोगों को दुख हुआ ये सुनकर? किसी को भी नहीं हुआ. थॉट आया और
क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ऑफ उस इवेंट के साथ आपका कोई अटैचमेंट नहीं था। दैट्स वाई आप सुख दुख में सेम रहे। लेकिन अभी आपने सुना, आपने घर का बच्चा किसी का एक्सीडेंट हुआ है, पैर बहुत कटा है और हॉस्पिटल में लेके ही जा रहे हैं, आप यहाँ पे बैठ सकते हो क्या? वाई? दैट्स वाई अर्जुन वॉज नॉट रेडी टू फाइट। हम भी नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस करने के लिए रेडी क्यों नहीं मालूम है? बिकॉज ऑफ अटैचमेंट, पास्ट एक्सपीरियंस अटैचमेंट, फियर। ये डूब गया, वो डूब गया, ऐसा हुआ तो मुझे तकलीफ होगा, डर है ना? अर्जुन को भी ऐसा डर था। बहुत रीजन थे, सिर्फ वाई क्लियर होने से कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, कुछ नहीं। ऐसे ही बहुत सारे लोग गरीबी में पैदा हो गए, गरीबी में जिए और गरीबी में मर गए। चेक योर लास्ट जनरेशन। कुछ नहीं होगा, करना है, करना है, करना है। अरे अर्जुन के पास सब कुछ था, रेडी था, रीजन थे, भगवान बोल रहे थे लड़। भगवान साथ में खड़े थे। कहां पे खड़े थे? फिर भी अर्जुन की खुद की लड़ाई किसको करनी होगी थी? खुद को। और घंटी बज रहे, देवा मल्ला नवसला पाओ। कैसा कैसा नवसला पाएगा भाई? एक नारळ में, पावशर पेड्यामध्ये काय टाकतो आपण ते? बेल बेल. ओके. स्पिरिच्युअल सायन्स वेगळे आणि पूजा वेगळी. स्पिरिच्युअल सायन्स वेगळे आणि पूजा बाबा बुबा वेगळे. दिखावा वेगळा है. समझ में आया? ये चक्कर में मत जाओ। फिर इतना सब कुछ होने के बाद वो कोलैप्स हुआ। इसका रीजन क्या है मालूम है? इसका रीजन है डर, अटैचमेंट और फियर। और मुझे पाप लगेगा। नॉलेज होता है ना, इतना ज्ञानी होने के बाद भी वो ये लेवल पे गया। और फिर अर्जुन को भगवान ने ज्ञान दिया। कब? जब अर्जुन भगवान को सरेंडर हुआ, ऐसा सरेंडर हुआ, भगवान मुझे माफ कर दो, मैं भीख मांगूंगा, मैं जंगल में जाऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा युद्ध नहीं चाहिए जहां पे सब मरेंगे और मैं अकेला वो राजगद्दी पर बैठकर क्या करूं? विधवा स्त्रियां, औरतें रोएगी, वो मुझे सवाल पूछेगी, क्या किया था, क्या गुनाह था हमारे पति का जो तूने मार दिया अर्जुन? वो बच्चे चिल्लाएंगे, कहां है मेरा बाप, कहां है मेरा चाचा? क्या जवाब दूं भगवान मैं उनको? करोड़ों लोग थे उधर, खून की नदियां बहने वाली थी। समझ में आया? हमारा युद्ध इतना बड़ा है भाई, इतना बड़ा है। मर्डर करना है आपको, एक मर्डर लेफ्ट में, एक मर्डर राइट में, बाइनरी 5 लाख। शिलिंग 5 कोटी। हु इज रेडी? कौन कौन तैयार है ऐसा प्लान करने के लिए? कुछ लोग म्हणते ना, अल्लाह तर करो वो, मला कर्ज मिटल। किसी ने तो सोचा होगा ऐसा, जिसने भी सोचा होगा, गया भाई तू, जल्दी तेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाले पीरियड में आने वाली है। सो ऑब्जर्व योर थॉट्स, क्या सोच रहे हो उसको भी करना होगा। तो समझ में आ रहा है? अर्जुन के पास सब रीजन थे, फिर भी कोलैप्स हुआ। इसका रीजन है अटैचमेंट। एक डॉक्टर है, हजारों ऑपरेशन किए, लेकिन एक दिन ऐसा आया, उसकी घर की लड़की उसके स्ट्रेचर पर आ गई और जैसे ही वो ऑपरेशन करने लगा, हाथ काटने लगा हुआ है। बिकॉज वो लड़की के साथ उसका प्रीवियस अटैचमेंट। फ्रेश मेजरमेंट के साथ ही हम लोग काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो आपके जो बुरे एक्सपीरियंस है आपको काम नहीं करने दे रहे। बच्चे के ऊपर शक, बीबी के ऊपर शक, पति के ऊपर शक कर रहे हैं ना, शक। ये शक भी आपको प्रेजेंट टेंस में जीने नहीं दे रहा है। ये पीछे जो इंसिडेंट हो चुके, दैट वाज पास्ट। लेकिन उस बेस के ऊपर आप मेजरमेंट लोगे तो आपका जो बॉडी का जो ग्रूमिंग लेवल है वो कंफर्ट नहीं होगा। फ्रेश मेजरमेंट है ना। क्यों? जैसे ही पूरा नॉलेज, हजारों पेशेंट, एक भी पेशेंट का फेल नहीं हुआ ऑपरेशन, फिर वो कोलैप्स क्यों होता है?
क्योंकि जब माइंड में बहुत सारा थॉट्स होता है लेकिन इमोशन आता है, अगर गलत कुछ हुआ और ये मेरी लड़की मर गई, जिस दिन डर सामने आया, अटैचमेंट की वजह से डर आता है, और डर आया तो नॉलेज पूरा ढक जो आता है ना, ढक के बाद सूरज दिखता नहीं है, ऐसे ही पूरा क्राउड कोलैप्स हो जाता है और हम लोग सोच नहीं सकते। जब अटैचमेंट होता है तो डर जाता है, डर की वजह से जो भी एक्शन होगा वो गलत होगा, उसका रिएक्शन जो आएगा वो बहुत बुरा होगा। क्रोध आता है, सबके पास क्रोध है कि नहीं? अच्छे काम के लिए क्रोध यूज करो, बुरे काम के लिए क्रोध अच्छा काम, क्रोध से अच्छा होता है तो यूज करो, लेकिन तो क्रोध आपको बर्बाद कर देगा। तूफान नहीं हो तो क्रोध क्यों आता है? जब हमारे हिसाब से कुछ चीजें होती नहीं है, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, तब हमें क्या आता है? क्रोध आने के बाद भगवान कहते हैं कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मतलब बुद्धि ये चूज ही नहीं कर पाती कि मन में कौन सा विचार सही है और अच्छा है, और फिर क्या होगा? बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो आदमी बर्बाद होगा। क्योंकि मन, बच्चा रोड पे छोड़ दिया हाईवे पे तो मरेगा क्या? नहीं मरेगा। और जिस टाइम बुद्धि दारू पिया होता है ना आदमी, तब भी बुद्धि वर्क नहीं करती, इसलिए वो गाली देके बोलता है दारू पी लो, दारू पी लो। देखो ना, बेवड़े आदमी को पुलिस स्टेशन में लेके जाए, बोलते बेवड़े थे, उसको क्या करेगी? क्योंकि उसका बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। और ऐसा ही नहीं, वो खिसे के जेब में से 1000-2000 डालकर भ्रष्ट करता है उसको। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो अर्जुन क्यों नहीं रेडी था? तो अर्जुन को अभी भड़काया भगवान ने, अरे अर्जुन पागल, तेरे बीबी को उन्होंने निर्वस्त्र करने का प्रयास किया, तुम्हारा प्रॉपर्टी छीन लिया, मारने की कोशिश किया, हा? तुम्हारी माँ को कितना सताया, फिर भी पागल तू तैयार नहीं। हम भी बोलते हैं ना, करा वो सर, जिंदगी बर्बाद झाली, लढायचं नाही का? हप्ता थकलाय, भाड़े के घर में, बच्चा नाराज, बीबी नाराज, छक्का बोल रहे हैं लोग तुझे, ये बोलता है करेगी करेगी। आदमी बिल्कुल बोलते अर्जुन ऐसा भड़कने की कोशिश किया, लेकिन अर्जुन नहीं हुआ। अर्जुन हम लोग हैं, हमारा युद्ध अर्जुन जैसा ही है। हम लोग भी डर के अंदर, अटैचमेंट के अंदर डर डर के जी रहे कि नहीं जी रहे? अर्जुन जंगल में भगवे कपड़े पहनकर जाने वाला था, लेकिन उसको बोला मत जा, लोग तुझे गालियां देंगे, तेरा जो ड्यूटी है वो तुझे परफॉर्म करना होगा। और फिर उन्होंने कहा, आत्मा का ज्ञान दिया, परमात्मा का ज्ञान दिया, भगवान मैं कौन हूं, तू कौन है, प्रकृति क्या है, ये समय क्या है, कर्म अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा है, और ऐसा कर्म कौन सा है जिसका फल ही क्रिएट नहीं होता। ये 5 सब्जेक्ट बताए। तब लास्ट में अर्जुन बोला, भगवान बोलो अभी किसको पहला उड़ाऊं, क्योंकि सब रिश्ते नाते ये टेम्पररी है, ये बता दिया उधर। फिर वो लड़ने के लिए तैयार हुआ। कर्म कर और चिंतन मेरा कर, तुझे कोई भी कर्म नहीं लगेगा। जीसस इतने अच्छे इंसान थे, उनके जीवन में उन्होंने सब लोगों के लिए किया, लेकिन सब आड़े टेढ़े लोगों ने उनको तकलीफ दिया, अमीर लोगों ने। समझ में आया? मोहम्मद पैगंबर बुरे नहीं थे, लेकिन उनको मक्का में उनके ही अमीर लोगों ने दर्द दिया। समझ में आया? कौन नहीं है ये लोग, बुरे नहीं है, अच्छा देने के लिए आए। और जब अच्छा कार्य करते हैं ना, जो तामसिक राशिक प्रवृत्ति के लोग इस कार्य को अपोज करते। समझ में आया? इसलिए तो ये चीजें है, इसलिए तो ये जीवन चल रहा है। तो सिंपल सेंटेंस है, ये जात पात, ये धर्म, ये बॉडी के हिसाब से नहीं। मॉर्निंग के सेशन में हुआ है, थॉट प्रोसेस के उषा से इसके ग्रेड है, और ग्रेड के उषा से धर्म गिरे है। मानते हो क्या? नहीं मानते? हम लोग स्कूल में पढ़े ना, अ ब क टुकड़ी क्लास होता है ना, किस बेस के ऊपर होता है? जो 35 to 50 है ना, वो एक बैच, वो 50 to 70 एक बैच, और एक 70 to 90 एक बैच। 3 क्लास है ना, तो ऐसे ही अलग अलग थॉट प्रोसेस के हिसाब से ग्रेड बने, क्वालिटी ऑफ थॉट्स। समझ में आ रहा है? क्यों अर्जुन को लफ्ज़ हुआ? समझ में आया?
तुम क्यों डरते हो बिजनेस के लिए? समझ में आ रहा है? आप जो लोग जुड़ेंगे वो भी क्यों डरेंगे? समझ में आया? डर आता है ना। डर किसका? कंपनी भाग गई तो, बिजनेस किया और बिजनेस में लोगों ने मुझे तकलीफ दिया तो, लोग मेरे घर में मुझे मारने के लिए आए तो, मैंने विश्वास दिया और इनका नहीं हुआ तो, मेरा रिलेशन खराब हुआ तो, ये सब डर है। डर 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 क्या है? डर है। ये डर से निकलना है। अगर गीता बोलकर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इतने बड़े डर से निकाला, तो आप छोटे मोटे चीजों से निकल नहीं सकते हो क्या? निकल सकते हो क्या? नहीं सकते हो। मीनिंग समझ में आया? ये पूरा लड़ाई करने का काम है।